आज है 18 जनवरी 2005 का अव्यक्तवाणी पे क्लास। हेडिंग दिया है सेकंड में देवभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। दूसरों के दाता कब बनेंगे? अरे दूसरों को दाता, दूसरों को देने वाले दाता बनेंगे तो कब बनेंगे? पहले स्वयं एक सेकंड में देवभान से मुक्त होकर के जीवन मुक्त बनो, तब दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनने का आभास करा सकेंगे और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि हमने देवभान से मुक्ति पाई, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति पाई और जीवन में रहते हुए ज्ञान युक्त स्टेज की पराकाष्ठा के आधार पर सुखमय जीवन का अनुभव किया। स्थितियां परिस्थितियां चाहे कैसी ही विकराल भयावह हो, लेकिन अपने को फील दुख नहीं कराई सकती। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। ये परमात्मा स्नेह है, अलौकिक स्नेह है। लौकिक दुनिया के स्नेह से भिन्न स्नेह है, लेकिन है ये परमात्मा स्नेह, मानवीय स्नेह नहीं है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि ये परमात्मा स्नेह क्या से क्या बनाए देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सब प्रकार के परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सब बच्चों को दी है। जानते हो ना वो गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। अंदर से दिल से निकले मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बन गए। ऐसी संपन्न आत्माओं के दिल से गीत क्या निकलता है? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन स्मृति दिवस की याद आती है। स्मृति दिवस कहते हो ना,
आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों हर्षित होते हैं? क्योंकि हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। करोड़ों पुरुषार्थी हैं बच्चे इस ज्ञान मार्ग में चलने वाले, लेकिन उन कोटों में से कोई भाग्यवान बच्चा है। तो ऐसे अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं और देख देख करके हर्षित हो रहे हैं। तो अपने भाग्य को जानते हो ना। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो ये स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर से विल करने का दिन है। संसोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। कहावत कैसे साकार होगी? जब बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करे। जो बाप अभी गुप्त है, ससोपंज में है, समझते हैं कि वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर कहीं आया हुआ है, लेकिन कौन है ये नहीं जानते। तो जो बाप का बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला होगा, वो अपनी चेहरे से, चलन से, अपनी दिव्य अनुभूतियों से बाप को प्रत्यक्ष जरूर करेगा। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करणहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करणहार आत्मा द्वारा कराया है। मैंने ऐसी निरहंकारी पने की स्टेज हो, करने वाली तो आत्मा है, लेकिन आत्मा में ये अहंकार अंश मात्र भी न हो कि मैंने किया, बाप कराए रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्वाण भाव से समाप्त हो जाता है। ये मैंपन ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है। तो ये देहभान का मैंपन है, करावनहार कराए रहा है, मैं निमित्त करनहार बन करके कर रहा हूं। तो सहज ही देहभान से मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। आने वाले भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है,
लेकिन अभी संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक आनंद है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से न्यारे रहे। ये क्या होता है? कर्म भी करता रहे और कर्म का बंधन भी न लगे, कर्म बंधन से न्यारा बना रहे। ऐसे भी होता है क्या? कर्मेंद्रियां अपना काम करती रहे और उस कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्मों का बंधन आत्मा को न लगे। ऐसे कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब मन पूरा ही कंट्रोल में हो। जैसे हर मनुष्य आत्मा का ये अनुभव है कि आत्मा का लगाव जिस किसी व्यक्ति विशेष से लग जाता है तो आत्मा उसके याद में इतनी तल्लीन हो जाती है कि आंखें खुली रहती है, रास्ता चलता जाता है और सामने से कौन कौन व्यक्ति गुजर गए ये पता ही नहीं लगता। तो आंख भी तो इंद्रिय है और जड़त्वमयी कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय है। आंख तो सबसे जास्ती सेंसिटिव है। तो आंख खुली रही और खुली हुई आंख ने अपने विषय को ग्रहण क्यों नहीं किया? सामने से जो व्यक्ति गुजरते जाते हैं उनकी स्मृति क्यों नहीं रही? उनके रूप को वो आंख अक्स क्यों नहीं कर सकी? क्या कारण हुआ? कि उस समय मन जो है वो अपनी महबूबा में लगा हुआ था या जहां कहीं भी अटैचमेंट था वहां लगा हुआ था। तो कोई भी कर्मेंद्रिय या कोई भी ज्ञानेन्द्रिय मन अगर सहयोगी नहीं बनता है तो अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, और जब विषय को ग्रहण नहीं करेगी तो उसका पाप पुण्य भी नहीं बन सकता। वो तो हुई लौकिक बात, क्योंकि लौकिक देहधारी की याद ऊंचा नहीं उठा सकती। जैसे को याद करेंगे वैसी ही अवस्था बनेगी। और यहां हम ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में क्या सिखाया जाता है? भूलों का जो पुतला है मनुष्य, उसकी याद सिखाई नहीं जाती है। वो तो 63 जन्मों के संस्कारों के अनुसार स्वतः ही याद आती है, लेकिन यहां सिखाया क्या जाता है? किसकी याद सिखाई जाती है? एक ऐसे सुप्रीम सोल बाप की याद सिखाई जाती है जिसको कोई कर्मों का बंधन का लेप छेप नहीं लगता। वो अभोक्ता है, भोगी नहीं बनता। मन इसका पूरा कंट्रोल में है, जैसे कि मन है ही नहीं। वो बुद्धिमानों की बुद्धि तो है, लेकिन मन पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे अभोक्ता अकर्ता
जैसे कि कर्म करते हुए भी नहीं करता। निरंजन कहा जाता है जिसको कोई पाप का अंजन माना काजल नहीं लगता, कालिमा नहीं लगती, उसको पाप पुण्य का लेप लगता ही नहीं। अगर लगे तो उसको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़े। तो गर्भ में वो उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सिर्फ प्रवेश करता है। और जिस भी मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, अपना कार्य संपन्न कराने के लिए उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पूरा कंट्रोल में रख सकता है। जब चाहे कंट्रोल करे। एक ही शरीर में दो आत्माएं, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। वेदों में ये सारी बातें आई हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, द्वा सुपर्णा स्वजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। एक वृक्ष है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक अभोगी है और एक भोगी है। समान रूप से एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दोनों अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाते। एक को कर्म बंधन का लेप छेप लगता है और दूसरे को कर्म बंधन का लेप छेप नहीं लगता है। शरीर एक ही है। तो ये विशेष बात बताई राजयोग की, रहस्य की बात, ये प्रैक्टिस की बात है, आत्मा को एकाग्र करने की बात है। अपनी आत्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उस स्वरूप में टिकने के बाद जो अभोक्ता परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, उसकी एक्यूरेट याद आ सकती है। और जब एक्यूरेट याद आती है, उस समय आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। एक्यूरेट का मतलब है बेविचारी याद नहीं होनी चाहिए। जो चंचल मन है वो अव्यभिचारी याद में टिकने नहीं देता। मन चलायमान कर देता है। बुद्धि के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब मन और बुद्धि का बैलेंस नहीं बनता तो देवताई आचरण नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी संपूर्ण नहीं बन सकता। यहां तक कि मन रूपी ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर रहते सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते। तो सुप्रीम सोल बाप की भी ये तीन शक्तियां हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र शंकर, और फिर जो दोनों का बैलेंस है, जो सिद्धि स्वरूप बनता है, वो है विष्णु रूप। हम आत्माओं को भी जो जन्म से बड़े से बड़ी दात मिली हुई है, हर मनुष्य आत्मा को वो ईश्वरीय दात मिली हुई है। इससे बड़ी दात और कोई होती नहीं।
वो कौन सी दात है? बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार ईश्वर से जन्म से ही बड़े से बड़ी दात बुद्धि की मिली हुई है। जो देन मिली है उसका महत्व जानना चाहिए। बुद्धि के आधार पर ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि ने ग्रहण किया तो बुद्धि ये फैसला करे कि किस समय पर, किस अवस्था में, किस परिस्थिति में कौन सा कार्य कब करना है और कब नहीं करना है। इस कर्म की गुह्य गति को जिसने ज्ञान के नेत्र से जान लिया, वो अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा स्मृति में रह करके पाप और पुण्य से परे हो सकता है। उसका टाइम विशेष नहीं है। सदा काल के लिए तो सदा शिव एक ही है, लेकिन जो जितनी प्रैक्टिस करता है, इस पुरानी दुनिया के लगाव से जितना ही मुक्त होता रहता है, विरागी बनता है, वह उतना ही श्रेष्ठ योगी बन करके बाप समान अपनी स्टेज को प्रत्यक्ष कर सकता है। बाप की स्टेज क्या है? मनुष्य के बाप की बात नहीं, मनुष्यों का बाप है प्रजापिता। उस प्रजापिता में जो सुप्रीम सोल आता है, जो ये प्रैक्टिस कराता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो जो बच्चे इस स्थिति को प्राप्त करते हैं वो है देवभान से मुक्त स्टेज। और जब देवभान से मुक्त बनते हैं तो शरीर में रहते हुए भी कर्मेंद्रियों से सुख भोगने का अनुभव करते हैं, दुख का बंधन नहीं बंधने देते। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कर्म करते समय जो इंद्रियों को एक्साइटमेंट में ले आकर के दुख प्राप्त कराने वाला। तो जब दुख का बंधन नहीं बंधेगा, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए जीवन में अनुभव करेगा कि सुख ले रहा हूं और निर्विकारी सुख ले रहा हूं, विकृत सुख नहीं ले रहा हूं जिससे अपने को भी दुख हो, शक्ति छीन हो और दूसरों को भी दुख हो। तो ऐसा कर्म करने वाला, देवभान से मुक्त स्टेज वाला जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। जीवन में रहे भी, जीता जागता भी रहे और स्वर्ग के सुख का भी अनुभव करता रहे। वो स्थूल रूप में स्वर्ग के सुख तो बाद में होंगे, लेकिन मनसा के द्वारा ऐसी स्टेज बनाई जा सकती है अभी भी। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। वो स्वर्ग जब मिलेगा उस समय तो ज्ञान नहीं बुद्धि में रहेगा, क्योंकि ज्ञानदाता ही इस सृष्टि पर मौजूद नहीं होगा। तो उस समय तो हमारी जो स्टेज होगी, देवताओं की जो स्थिति होगी, उन देवताओं को कहा जाएगा बुद्धू देवताएं।
और अभी तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होने चाहिए। अभी 84 जन्मों के पाठ का अनुभव हो सकता है। अगर आत्मा पाठधारी है, रंगमंच पर पाठ बजाने वाली है, पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करती है नए जन्म में, तो आत्मा को अनेक जन्मों का अपना पाठ याद होना चाहिए। अगर अपने पाठ की स्मृति नहीं आती है तो बाबा कहते हैं वो बुद्धू पाठधारी है। वैसे भी दुनिया में जो फिल्म बनाते हैं तो बुद्धू एक्टर को हीरो पाठधारी के रूप में कभी नहीं चुनेंगे। यहाँ हम सब आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्ट करने वाले हैं। हमें अपने एक्ट का पता होना चाहिए, अनेक जन्मों का नहीं, पूरे 84 जन्मों का पता हो जाना चाहिए कि हमने किस जन्म में क्या पार्ट बजाया। लेकिन वो तब होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब हम ऐसी मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज को प्राप्त करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं कि जो आत्मा हमारे संसर्ग संपर्क में आए वो अनुभव करे कि दुनियादारी भूल गई, हमें दुनिया की कोई भी बात याद नहीं आती। निसंकल्प स्टेज हो रही है, जैसे कि परमधाम बाप के घर में पहुंच गए। तो ऐसी आत्मा और आत्मिक स्टेज को प्राप्त करने वाला सुप्रीम सोल बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। तो बोला जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे थे, जीवन में होते हुए भी कमल फूल समान न्यारे रहे। कमल फूल का मिसाल क्यों दिया गया? कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में होते हुए भी अगर उसे कीचड़ से अलग किया जाए तो उस पर एक बूंद भी कीचड़ की नहीं रहती। तो ऐसी मन बुद्धि रूपी आत्मा की स्टेज बनाने वाला, कमल फूल समान जीवन बिताने वाला बच्चा बाप को, सुप्रीम सोल को प्रत्यक्ष कर सकता है। बाकी प्रदर्शन करने के बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाला, पैसे, पब्लिक के पैसे के बल पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स के आधार पर पब्लिक को दौड़ा दौड़ा कर सुप्रीम सोल बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं, मनसा, वाचा और कर्मण। आज की दुनिया में ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं? वाचा और कर्मणा को। भाग दौड़ लगी हुई है, नेताएं भाषण दे रहे हैं, धर्मगुरु लोग भाषण दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं
वो ये मानते हैं जो गीता में आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो, यही सबसे बड़ी पूजा है। अरे कर्म तो करते रहो, कर्म तो गधा भी करता है, उससे ज्यादा सच्चाई से कोई कर्म नहीं करता है। सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता रहता है और शाम को बड़ी सहनशीलता पूर्वक भैंस की बची हुई घास खा लेता है और सो जाता है। लेकिन वो गधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इतनी सच्चाई से काम करने वाला, इतनी मेहनत करने वाला, इतना वजन ढोने वाला, वो मानवीय दृष्टि में गधा क्यों कहा समझा जाता है? हाँ, क्योंकि उसको इतनी अपनी अकल नहीं है कि अकल के आधार पर काम करे। जैसे कुम्हार या धोबी का डंडा उसको चलाएगा वैसे चलेगा। अरे इतनी बड़ी ईश्वरीय दात मिली हुई है, उसका उपयोग करना चाहिए। क्या राइट है, क्या रंग है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुखदाई क्या है, सुखदाई क्या है। जब तक अंतर को नहीं जानेंगे तो सुखदाता बाप के बच्चे कैसे कहेंगे? तो कर्म करते हुए कर्म से न्यारेपन का अनुभव, वही कर सकता है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करे, दूसरों के आधार पर न चले। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप ने संभाली, अपने जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनने और बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता होते हुए भी, देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह बने। इसी को तो जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है कि जीवन में भी रहे और किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव न करे। अव्यक्त बात पाता अभी कितने साल से बोलते चले आ रहे। स्वस्थिति में रहेंगे, स्वस्थिति की शान में रहेंगे तो कोई भी प्रकार की परेशानी से परेशान नहीं होंगे। उसको कहते हैं जीवन मुक्ति स्थिति। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल फूल दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी इस संगम युग पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करना है। वो अधूरी स्टेज है, संपन्न स्टेज नहीं है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय प्राप्त होता है। सिर्फ चित्रों में लिख देना, लिटरेचर में लिख देना, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे बात हल नहीं होगी। जन्म सिद्ध का अधिकार का मतलब क्या है? बच्चा बाप के घर जन्म लेता है, करोड़पति अरबपति बाप के घर जन्म लेता है, उससे ही उसका अधिकार साबित हो जाता है। जन्म लेते ही क्या कि वो बच्चा करोड़ और अरब का
मालिक है। ऐसे तो नहीं कहा जाता कि बच्चे ने अभी जन्म लिया और ये अगले जन्म में जाकर के अरबपति बनेगा। नहीं, इसलिए चित्रों में बाबा ने लिखवाया कि मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार। अगर बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आया हुआ है, सुप्रीम सोल बाप, और हम उसके बच्चे बने हैं, हमने ये निश्चय धारण कर लिया है कि हम बेहद के बाप के बच्चे बन चुके हैं। बाप ने भी स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा बच्चा है। तो रिजल्ट क्या होनी चाहिए कि बच्चे की बुद्धि में भी ये बात बैठनी चाहिए कि ये बच्चा मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा इसी जन्म में प्राप्त करने वाला है, अगले जन्म की बात नहीं। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है तो इस समय ही होता है। मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता अभी बनना है, बने भी हैं क्या? ऐसे नहीं कि कोई बना नहीं है, बने भी हैं और अभी बनना भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है कैसी स्टेज? 1 सेकंड में देवभान से मुक्त स्टेज। अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी निसंकल्पी स्टेज। कोई दूसरा संकल्प इंटरफियर न कर सके, न अच्छा न बुरा। अगर होना भी है तो शुद्ध संकल्प में स्थित होना है, नहीं तो नहीं। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जो जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ पांव हैं, उनको जब चाहो जैसे चाहो वैसे नीचे अथवा ऊपर कर सकते हो। इसमें टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है क्या? हाथ पांव को आगे पीछे हटाने में, बढ़ाने में टाइम लगता है। वो पीटी टीचर्स होते हैं, कितने बड़े हुजूम को 1 सेकंड में डायरेक्शन देते हैं और उनकी कर्मेंद्रियां नीचे से ऊपर होने लग पड़ती है। अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है तो टाइम लगेगा क्या? कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? कर सकते हो। ऐसे ही मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। क्या? प्रैक्टिस कर ले तो सब कुछ होता है। दुनियावी बातों को महत्व देंगे तो नहीं होगा। दुनियावी पद मान मर्तबे को महत्व देंगे तो नहीं होगा। ईश्वरीय पढ़ाई और ईश्वरीय मर्तबे को महत्व देंगे तो जरूर होगा। चाहे हाथ या पांव सूक्ष्म है, वो स्थूल है, लेकिन वो है तो आपका ना। तो ऐसे ही मन को कहते हो मेरा मन, मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं
ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा, अब अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं। सूरज चांद सितारों की जो दुनिया का लोक है वहां तक पहुंचते हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे, चंद्रमा तक पहुंचेंगे, जहां तक उनकी स्थूल दुनिया में पहुंचे। ज्यादा में ज्यादा कोई भी छोटे बड़े ग्रह तक पहुंच सकते हैं। 18/1/2005 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकती हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, स्थूल में मधुवन तक। ये तो पहुंचना आसान है ना, कि वो तो इन आंखों से देखा हुआ है ना। क्या गायन है शास्त्रों में? मधुवन में मुरलियाबादी। तो कानों से सुना भी है, आंखों से देखा भी है। तो आंखों से देखी हुई चीज, कानों से सुनी हुई चीज याद नहीं रह सकती है क्या? याद रह सकती है ना, लेकिन कब याद रहेगी? है? दिल का स्नेह होगा तो याद रहेगी। दिल का स्नेह नहीं होगा, अंदर का स्नेह कहीं दूसरी जगह बटा हुआ है, तो याद भी नहीं रहेगी। अगर मन को आर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो ना, मन से, तन से नहीं। पहुंचने की बात मन से, वो तो पैसा खर्च करके आज चाहे जहां पहुंच जाओ, एरोप्लेन में 1 घंटे में पहुंच जाओ, वो बात नहीं। लेकिन मन से आर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म स्टेज में जाना है। वो मनन चिंतन मंथन से नीचे अवस्था ना आने पाए, ऐसी स्टेज बनाना है, और इतने समय तक के लिए बनाना है। या निराकारी वतन में जाना है, जहां कोई संकल्प नहीं। तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो ना, पहुंचा सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस हुई है। ये प्रैक्टिस के लिए कितने साल चाहिए? अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। क्यों? अब तक ज्यादा अभ्यास की अवस्था नहीं, और अब ज्यादा क्यों है? हाँ, क्योंकि अब अंतिम समय आ पहुंचा। फाइनल परीक्षाएं होने वाली है। माला के मण के नंबरवार सेट होने का टाइम आ गया। तो अभी इस अभ्यास की ज्यादा आवश्यकता है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में ना आए, इस बात के ऊपर और भी ज्यादा टेंशन। जो गायन है क्या? मन के जीते जीत, और मन के हारे हार। अभी कभी कभी मन धोखा दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो। क्या बैठ करके अभ्यास करना ये भी कमजोरी है। ये कर्मयोगी बने की स्टेज नहीं है।
बाप दादा क्या चाहते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करते ही अभ्यास कराना चाहते हैं, अभ्यासी बनाना चाहते हैं, या बैठे वाले जो तपस्वी योगी होते हैं, भक्ति मार्ग वाले, उनकी तरह अभ्यास कराना चाहते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ऐसी स्टेज देखना चाहते हैं। तो हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी से विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। ऐसे नहीं कि हाथ पांव बांध करके जब आप बैठे हुए होंगे तभी प्रकृति अपना खेल दिखाएगी, भूकंप आ जाएगा। नहीं, कोई भी कर्म करते हुए पता नहीं कब क्या कौन सी स्थिति आने लगे और अचानक पेपर आएंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। जो जितना अपने को एकाग्र कर सकता है उतनी उसके अंदर दृढ़ता भी आ जाती है, और दृढ़ता सफलता को स्वतः ही प्राप्त कराई देती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। क्या कहा? खास समर्थी दिवस पर यह अटेंशन में रखें, हैं? साल में सिर्फ एक बार 18 जनवरी को। क्यों? अभी तो ये बोला ना, जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनमें परसेंटेज ज्यादा ऐसे बच्चों की कितनी है जो 18 जनवरी को विशेष एकाग्र हो जाते हैं? उनकी संख्या ज्यादा है या थोड़ी है? ज्यादा है। क्यों? 18 जनवरी को ही विशेष क्यों? कारण क्या है? नहीं, नहीं, हाँ शरीर तो छोड़ा, लेकिन इसमें विशेष रहस्य ये समाया हुआ है कि साकार को स्नेह करने वाले, ब्रह्मा के साकार स्वरूप को स्नेह करने वाले बीकेस की संख्या ज्यादा है। तो जिन ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है वो संख्या इस बात को साबित करती है कि उनको 18 जनवरी के दिन ही विशेष स्मृति ज्यादा क्यों आ जाती है, एकाग्रता ज्यादा क्यों आ सकती है? हाँ, क्योंकि साकार से जो स्नेह होता है, दिल का स्नेह होता है, वो दिल का स्नेह ही सब प्रकार की प्राप्ति कराने का आधार है। तो अब वो साकार स्वरूप तो चला गया, और अव्यक्त वाणी में बोला है साकार के रिटर्न में साकार मौजूद है। कहाँ मौजूद है? ऊपर सूक्ष्म बतन में। इस साकार सृष्टि के लिए बताया कि वो अभी भी पार्ट बजाय रहा है। जब तक काम पूरा नहीं हुआ है बाप दादा वापस नहीं जा सकते। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और साथ ही साथ वतन में जाएंगे। ये जो वायदा बच्चों के साथ किया हुआ है वो वायदा बीच में तोड़ सकते हैं क्या? सामान्य मनुष्य अपने वायदे को तोड़ दे वो तो बात चल सकती है, लेकिन मनुष्यों को देवता बनाने वाला भगवान अपने वायदे को तोड़ दे, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो बोला इस समर्थी दिवस पर विशेष अभ्यास की शक्ति आ जाती है।
तो जिनको साकार में अभी प्रैक्टिकल में मिला हुआ है ये अनुभव होता है। और अगर उनका दिल का स्नेह उसके प्रति है तो एक दिन के स्मृति की बात है या सदाकाल की बात होनी चाहिए? सदाकाल की होनी चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन देना। इसी बात को कहा जाता है योगी। लेकिन अभी योगी तो हो, अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन के स्नेह की रूरियान, स्नेह के उल्हने और समान बनने की उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरियान बाप दादा के पास पहुंची। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूरियान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया और दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते ना, बहुत है। लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं कि स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। आप स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति हो जाएगी। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखना नहीं देना चाहिए। इस दुख और अशांति से मुक्ति दिलाओ। बेचारे बहुत भयभीत हैं, इनकी बात बताई है। अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने में नहीं आना चाहिए। बेचारे बहुत दुखी हैं, तो दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बेचारे सोचते हैं क्या करें, क्या होगा, इसी अंधकार में भटक रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? सूक्ष्म पत्र राशि बच्चों से बात कर रहे हैं। हाँ, सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले जो एडवांस पार्टी के बच्चे हैं, जिनके दिल का स्नेह बाप दादा के पास पहुंच रहा है, चाहे पत्रों द्वारा, चाहे ईमेल द्वारा, चाहे संदेश द्वारा, चाहे फोन के द्वारा, चाहे कैसे भी, ऐसे स्नेही बच्चों को बाप दादा का भी कहना है कि उन दूसरी आत्माओं को, जिन्हें अंधकार में अपने को महसूसियत ऐसी हो रही है आत्मा की, उनको उस अंधकार से छुड़ाओ। भटक रहे, उन सब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। ऐसा उमंग आता है, रहम आता है। अभी हद को न देखो, क्या बेहद को देखो। हद क्या है, बेहद क्या है? हद की दुनिया की आत्माएं पहले दुख अशांति से मुक्त होंगी, या बेहद ब्राह्मण परिवार जो है वहां की आत्माएं दुख अशांति से मुक्त होंगी पहले? तो बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइज देंगे, क्या कहा? सन 73 में जो मेला हुआ था दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड में, तब भी बोला था बाप दादा प्राइज देंगे, 3 प्राइज देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
ये मेले की प्रदर्शनी की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी, लेकिन चलन और चेहरे से जो प्रत्यक्षता होनी है, उसे चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का इनाम बाप दादा देंगे। आगे चल करके प्रत्यक्ष होगा। तो अभी प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? सबको प्रत्यक्ष हो गया या सिर्फ एडवांस पार्टी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार को प्रत्यक्ष हुआ? क्या प्रत्यक्ष हुआ? त्रिमूर्ति झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो दुनिया वाले तो कपड़े का झंडा ऊंचा करते रहते हैं, समझते हैं कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाता है। और आपकी बुद्धि में है ये त्रिमूर्ति का जो चैतन्य आत्माओं का जो झंडा है वो बुलंद करना है संसार के अंदर। पहले ब्राह्मण परिवार के अंदर, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर, और फिर बाद में सारी दुनिया में वो झंडा बुलंद होना है। तो बोला बाप दादा इनाम देंगे। तो वो 73 वाले इनाम तो प्रत्यक्ष होना शुरू हो गए। अभी फिर बोला बाप दादा फिर इनाम देंगे। अभी कितनों को देते हैं सो आगे चल के प्रत्यक्ष होगा। भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके। इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। 18 जनवरी के बाद 18 फरवरी ठीक है। कौन इनाम लेंगे? पांडव पहले। मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां A1। पांडव नंबर 1 तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1 हो जाएंगे। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली रफ्तार से नहीं चलो। तीव्र गति से आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, अभी क्या करना है? हाँ, ये प्रैक्टिस करना है। और 1 साल के लिए ये प्रैक्टिस दी हुई है विशेष। 1 महीना दिया है उन आत्माओं के लिए जो ये करके दिखाने वाली है, प्राइज लेने वाली है। हम भी तो ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते क्या? अच्छा, वो